हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है और यह कर्नाटक में स्थित है। और होयसल मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया था। और पंजाब राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान से। हाल ही में पाकिस्तान से 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, तो ये सही है। अदिति अशोक हुंडई इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। और मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, अदिति अशोक हुंडई इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर और मनिका बत्रा ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बंगलुरु को दिल्ली ने प्रतिस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी बिहार में। हाल ही में पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और पुरैना धाम ये सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। और अभी हाल ही में भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है और भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्पाइन स्कीइंग। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया और उनका संबंध अल्पाइन स्कीइंग से है। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया था। नेक्स्ट है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में किया गया। और भारत के पहले ड्रोन स्कूल का निर्माण ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है।
तथा ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। और टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में हुआ है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। और सोयाबीन और मसाला का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और कुल फलों का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में हुआ है। और बिहार में लौकी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह के द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया और ये न्यूट्रिनो की खोज करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड की। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और नागालैंड की अन्य जनजाति है नागा, अंगामी, गारो, कुकी आदि। मिजोरम की जनजाति चकमा, दिमासा, रबा आदि हैं। और मणिपुर की जनजाति है थरो, एमोल, मरम आदि। और असम की खासी, चकमा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव यानी कि TUMI के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसरो। नासा ने इसरो के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। जैक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ESRO ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और CNES ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान ने। भूटान ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों,
बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन में। वैज्ञानिकों ने चीन में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 400। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शंतानु गुप्ता, ये सही है। इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, ये भी सही है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शंतानु गुप्ता, इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, और 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर आईजीएसटीसी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाइजर कार्यक्रम की। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है और वाइजर का फुल फॉर्म है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21.71%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। इस वर्ष 1540 वर्ग किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुआ है और वृक्षावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। अगला प्रश्न है, 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईएनएस खुखरी को। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस खुखरी को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परसेवरेंस को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर परसेवरेंस को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स को चुना गया है तथा कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा एनएफटी यानी कि नॉन फंजाइबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और इसमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? इसका सही उत्तर है बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी।
हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है और इंद्रधनुष 4.0 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिडबी ने। सिडबी ने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। स्वास्थ्य का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और आरोग्य का फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। सिडबी की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है और हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा पटना में स्थित है और बेंगलुरु हवाई अड्डा इसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम शुरू किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इंदौर। हाल ही में इंदौर केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम शुरू किया है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है दूधवाणी और दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो इन तीनों रेडियो स्टेशनों को याद रखेंगे। जेलवाणी एफएम इंदौर जेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूधवाणी एफएम ये भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और रेडियो अक्ष ये दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है और ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी डाबर बनी है। नेक्स्ट है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज तिवारी को। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्विट टोबैको। तंबाकू छोड़ने के लिए WHO के द्वारा क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली की पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बजट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है और प्रभावी राजस्व घाटा ये 2.4
6% है, राजस्व घाटा 3.8% है और राजकोषीय घाटा ये 6.4% है। नेक्स्ट है WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रो प्लैनेट पीपल। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई और P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपल। नेक्स्ट है वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में महाराष्ट्र बन गया है। अगला प्रश्न है कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत मोहन को। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, ये सही है। सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, शैफी किदवई, ये भी सही है। एक्चुअली आई मेट देम, अ मेमोयर, गुलजार, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, शैफी किदवई, एक्चुअली आई मेट देम, अ मेमोयर, गुलजार, ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारवार, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार, कर्नाटक में बना रही है और वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव निगम को। राजीव निगम को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, MSME मंत्रालय ने। उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। भारत का पहला बांस ग्राम त्रिपुरा में स्थापित किया गया है और मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदि शंकराचार्य से। मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध आदि शंकराचार्य से है और आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और इन्होंने मैं ही ब्रह्म हूँ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिष मठ जो कि बद्रीनाथ में स्थित है, पश्चिम में शारदा पीठ जो कि द्वारका में है, पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ जो पुरी में है और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है। और आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।